अच्छा, अब एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत फ़र्क है? और क्योंकि देखिए दोनों, एक तो साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है, दोनों साथ-साथ हैंड इन हैंड भी जा सकती है। तो दोनों में कितना फ़र्क है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग आते हैं तो जब वो ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे एंजाइटी होती है, बेसिकली दे डोंट नो कि उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है। अब डिप्रेशन एंजाइटी में जो मेन हम जब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिप्रेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू पास्ट। ठीक है। When you're just worried we can say कि जब आप रिग्रेट कर रहे हो या आपकी कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो पास्ट की हैं, उसको आपने अभी तक उस बोझ को उठाया हुआ है, उसी चीज़ को लेके किसी का कोई ट्रॉमा है, किसी के साथ कोई अब्यूज़ हो गया है, किसी की खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है जो उसके पास्ट में लिंक कर रही है, वो बार बार उसी पॉइंट पे स्टक है। हमारे कॉलर ने भी बात की कि जब हम पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते, तो हम खुश नहीं रहते। अगेन एक और चीज़ है, मैं इसको हमेशा कहती हूँ PPF, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। होता ये है कि हम खुश तभी रह सकते हैं अगर हम मिडल वाला P पिक कर लेंगे, इस वाले F की तरफ जाएंगे, हम एंजाइटी में चले जाएंगे, बिकॉज एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। मैंने बात की डिप्रेशन इज अबाउट पास्ट। हम जब पास्ट में फंसे रहते हैं, स्टक रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो दिस इज डिप्रेशन। आप होपलेस ही रहोगे, आप डिसअपॉइंट ही रहोगे, आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही रहोगे। देन जब आप उसकी वजह से, आपने बात की कि बेसिकली ये हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें, बेसिकली कोमॉर्बिडिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ। कोमॉर्बिडिटी कहती है कि आपको सेम टाइम पे डिप्रेशन एंजाइटी दोनों की सिम्टम्स आ सकती हैं। लाइक आप इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सम टाइम अगर मेरा एक पास्ट का नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो इट इज़ इक्वली पॉसिबल कि मैं फ्यूचर को लेके भी होपलेस रहूँ। अच्छा, हम एक कॉलर लेते हैं, एहसन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और मुझे बहुत खुशी है कि आजकल ये आपने जो टॉपिक रखा है बहुत ही अहम है। खासतौर पर हम देखते हैं बच्चों में और टीनेजर में, नौजवानों में तो आइसोलेशन हुआ है मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से। और तो मेरा एक सवाल ये है आपके मेहमान से, जो क्योंकि मैं भी इस टॉपिक पे बोलता रहा हूँ मुख्तलिफ उसमें, कि अगर कोई अच्छा डेली रूटीन बना लेता है और उसमें जैसे नमाज के साथ साथ उसकी अपनी तालीम की या जॉब की मसरूफियात हैं, स्पोर्ट्स है, इंटरटेनमेंट या लेजर टाइम भी है, और उसको फॉलो करता रहता है या मुताला करता रहता है, पढ़ता रहता है बहुत सी चीज़ें, और प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ खुद करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, जिंदगी के मुख्तलिफ छोटे छोटे बड़े कामों में सुनता है, देखता है अपने बड़ों बुजुर्गों को। ये चीज़ जो है दिमागी अमराज से, ज़हनी अमराज से दूर रहने में कितना कारगर साबित होती है। आपने बड़ा अच्छा एक तरफ एंगल लेके गए कि कितना दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार आपको इस चीज से बाहर भी निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एक बात और कहूंगा कि अपने बात दूसरों से डिस्कस करना, जो आपसे मुखलिस हो, वालदा हो किसी खातून की, लड़की की, या किसी का अपने किसी से डिस्कस करना, उसको दिल में अकेले तन्हा रख के पालना नहीं बल्कि बोलना, बताना। ऐसे देन अगेन एक सवाल ये भी आता है, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन देन अगेन ये भी सवाल आता है कि आज के दौर में आप किसी का नहीं बता सकते कौन मुखलिस है आपको। माँ बाप से आपका एक बैरियर होता है, माँ बाप के साथ आपका बैरियर होता है, आप कुछ चीजें नहीं शेयर कर सकते। और देन अगेन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, तो जो ऑथेंटिक नॉलेज अगर आपको मिल जाती है, आजकल तो नेट पे भी मिल जाती है, अगर नॉलेज का हासिल करना है, इल्म हासिल करना, उससे बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।